नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट डे बहुत डिप्रेशन में था और मैं वीडियो पोस्ट किया था कि मैंने कैसे लॉस कर लिया बहुत ज़्यादा। जितना मेरा कैपेसिटी नहीं था उससे ज़्यादा मैंने लॉस किया ऑप्शन ट्रेडिंग में। और मैं इसको रिकवर करने के चक्कर में धीरे धीरे जो भी मेरे पास मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लोन लिया था, वो सारा लोन का पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा आज के डेट में कि मैं कैसे रिकवर करूं। और मेरे पास पूंजी भी नहीं है, मतलब क्या करें, पूंजी भी नहीं है कि उसको रिकवर करने के बाद मैं फिर से अपना बिजनेस स्टार्टअप करूं जो पुराना कर रहा था। मैंने आप लोग से पूछा था कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास करीब करीब 6 से 7 लाख रुपया लोन देना बाकी है, जो हर महीना करीब करीब आपको 30 से 40 हज़ार रुपया जाता है सिर्फ लोन का पैसे। और मेरे पास अब है नहीं, तो मैं कैसे इसको रिकवर करूं। अब जहां मैं कुछ पैसे बचे हुए हैं जो बिजनेस का ही है, वो पैसे उसको मैं मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपया बचा हुआ, वो वही बचा हुआ। अब मैं अगर फिर से, मतलब कि अब तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने का मतलब कि इतना दहशत हो गया है कि अब जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे टाइम नहीं दिया, मैंने करीब 1.5 से 2 साल ऑप्शन ट्रेडिंग पे टाइम दिया। और कभी लॉस होता था, कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था, कभी प्रॉफिट होता था। जब लॉस होता था तो कम होता, ज़्यादा होता था, और प्रॉफिट होता था तो कम होता था। इसी सिलसिला चलता रहा और होप में कि आज मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया तो कल और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, फिर से मैं इन्वेस्ट कर देता था और सिलसिला चलता रहा। और आज की डेट में मैं दिवालिया हो चुका हूँ। तो मैं आप लोग से मैं यही सजेशन मांगता हूँ कि फ्रेंड्स, आगे मुझे क्या करना चाहिए। अभी देखिए, मैं ऑनलाइन का दुकान चलाता हूँ जहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है। और दूसरा, मैंने बताया कि पिकअप सेंटर लिया था, 2.5-3 लाख रुपया लोन से ही लिया था। और उस सामान तो चले गए, कुछ उधारी में चले गए, इतना ज़्यादा उधारी में चला गया क्योंकि मुझे बिजनेस का कुछ नॉलेज था ही नहीं कि आखिर पैसे लोगों कस्टमर से कैसे लिया जाता है। और आरसीएम के लीडर सब को तो जानते ही हैं, जो लीडर सब होता है चमचागिरी करते हैं, वो लोग को तो जानते ही हैं। वो धीरे धीरे करके कि 2,000, 4,000, 6,000 कर करके पैसे उधार लेते गए और लास्ट में वो खुद भाग गए, या कई लोग सामने भी पड़े हुए हैं तो अपना रोना रोते हैं कि हम दे देंगे, धीरे धीरे करके दे देंगे। लेकिन मेरे पास कर्ज का जो बर्डन है, इसको कैसे हम कम करें। प्लीज़ कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए, या मुझे मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा नीचे, उस पर व्हाट्सअप करके मुझे बताइए कि मुझे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने लास्ट डे आपको वीडियो बनाया था, मैं कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं भी कुछ जब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से पैसे रिकवर किया जा सकता है, लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो मैं स्टार्टअप कर रहा हूं। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे स्टार्टअप करूं, जिससे कि शायद वो सारा कर्जा है उसको मैं भरपाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ये चीज़ बताइए हमको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, या मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। प्लीज़ दोस्तों,